मौजूदा राजनीति को लेकर के कहावत कही जाती है कि आज के समय में नेता के अंदर कोई गुण हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर एक खास गुण होना जरूरी है, मार्केटिंग का गुण। इस तरह की मार्केटिंग कर दो कि गंजे आदमी भी कंगा खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसा भ्रमजाल, ऐसा झूठ फैला दो कि गंजे आदमियों को भी लगे कि कंगा खरीदने के फायदे हैं, तो कंगा खरीद लिया जाए। यह मौजूदा राजनीति के बारे में बात कही जाती है। अब देखिए पोस्टर, आप देखिए ये पोस्टर इसी तरह से अलग अलग जगह पर राजस्थान के अंदर ये पोस्टर लगे हुए हैं, बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं चौरायों के ऊपर, सड़क पर, बस स्टॉप पर। और इसमें लिखा हुआ क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। ये बीजेपी का जो टैगलाइन है कि नहीं सहेगा राजस्थान, इसमें लिखा है कि 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम कर दी। और यहां पर एक फोटो लगाए किसान का, बड़ा दुखी सा है बेचारा किसान। इस दुखी किसान का एक फोटो लगाया और लिखा है साथ आए परिवर्तन लेकर के आए। और इस तरह के पोस्टर तकरीबन हर शहर में राजस्थान में जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन अब मैं आपको इनकी सच्चाई बताता हूं। इस पोस्टर के अंदर जिस किसान का चेहरा है, देखिए जरा इस किसान का चेहरा, जिस किसान का चेहरा है ये यहां पर इस पोस्टर के अंदर, उस किसान ने जो है वो भास्कर को बताया है कि भाजपा ने जिसका फोटो छाप दिया, ना उसकी कोई जमीन नीलाम हुई है, ना उस पर कोई कर्ज है, और झूठा ही उसको बदनाम किया जा रहा है। यह किसान खुद बता रहा है। देखिए यह पोस्टर, देखिए तस्वीर देखिए आप, यह किसान खुद बता रहा है कि मेरे से आज तक कोई 1 रुपया नहीं मांगता है, बदनामी कर दी है मेरे पास 200 बीघा जमीन है। वैसे पूरे परिवार की बात करूंगा तो 1000 बीघा से ज्यादा जमीन हमारे पास में है। मतलब अच्छा खासा रसूख है जिसकी गांव में अड़ोस पड़ोस के और जो है वो देहात में इज्जत है, उसको जो है बदनाम करके रख दिया है। 200 बीघा जमीन उसके अकेले के पास में है, पूरे परिवार को मिलाते तो 1000 बीघा जमीन है, और उसके बारे में कह दिया कि इनकी जमीन नीलाम हो चुकी है। अब ये किसान क्या कह रहा है? ये किसान कह रहा है कि मेरा फोटो छाप दिया, लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी जमीन नीलाम हो गई है। मैं किस किस को जवाब दूं? जब मेरी जमीन मेरे पास में है तो वो कैसे गलत बात कर सकते हैं? मैं केस करूंगा। अब ये किसान कह रहा है कि मैं बीजेपी के ऊपर केस करूंगा कि बीजेपी ने कैसे मेरा पोस्टर यहां पर छाप दिया, कैसे बगैर बताए मेरा पोस्टर यहां पर छाप दिया, और कैसे जो है वो यहां पर बता दिया कि मेरी जमीन नीलाम हो चुकी है। अब यहां पर जो है ये किसान अपनी बातें कह रहा है, सुनिए जरा, राजस्थानी के अंदर ये तमाम बातें कह रहा, सुनिए। फोटो साथी है, फोटो हटा दो, मोर कितना दूर मैं तो जमीन में बैठा हूँ, खेत में बैठा हूँ। आज जो लोग भाजपा साथी है, फोटो हटा दो, कमेंट करें सब। ये किसान जो है वो परिवार कह रहा है कि हमारा पोस्टर जो है वो हटा लो, ये आपने जो फोटो लगाया है उससे हमारी बदनामी हो रही है, सब लोग हमें तरह तरह के हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं। ये उनके बेटे हैं जुगता राम, और ये कह रहे हैं कि हम तो अपने किसान हैं, हम अपने खेत के अंदर बैठे हैं, उनके खेत में ही उन्होंने बढ़िया सा घर बनाया हुआ है। जैसे कि और शहरों के अंदर होता है कि आप खेतों में मकान नहीं बना सकते हैं, लाल डोरे वगैरह का चक्कर होता है दिल्ली जैसे शहर के अंदर। लेकिन राजस्थान में, हरियाणा में आप चले जाओगे तो लोग जो है अपने गांव से निकल करके खुली हवा में सांस लेने के लिए और बढ़िया अच्छे से रहने के लिए खेतों में जमीन में जो है वो मकान बना लेते हैं। अब उसी तरह से इन्होंने मकान अपना बनाया हुआ है, और ये कह रहे हैं कि इस तरह का फोटो मत लगाओ, हमारी बदनामी मत करो, हम जो है वो आपके ऊपर केस करेंगे। अब एक बात को समझिए जरा, पूरी कहानी और आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। एक बात को जरा समझिए, किस तरह से मार्केटिंग की जाती है, किस तरह से झूठ फैलाया जाता है। भाई जिसके पास में 1000 बीघा जमीन है, आप कह रहे हो कि उसकी जमीन तक नीलाम हो चुकी है, इतना कर्जा हो गया है। मतलब कि कहीं पर कोई जमीनी जांच पड़ताल नहीं, केवल और केवल जो है वो फोटो वो निकाला इधर उधर से, और उसके बाद में जो है वो बढ़िया सा जो है वो एक नारा लिखा, और नारा लिख करके कह दिया
जैसे 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, 15 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी तो सब इसी तरह से लिखे गए थे ना। लोगों ने सोचा कि हाँ भाई, मतलब झूठ बोलो तो इस लेवल पर जाकर के बोलो कि पूरी दुनिया यकीन करने के लिए जो है वो मजबूर हो जाए कि हाँ कुछ ना कुछ तो बात है जब कही है तो। अब यहां पर लोग कहेंगे कि 19,000 किसान है तो मतलब खेल तो हुआ है। अब भाजपा का इस पर जवाब क्या आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले किसान की कहानी सुनिए। ये किसान कह रहे हैं, इन किसान का नाम है माधुराम। माधुराम कह रहे हैं कि ये मेरे ऊपर किसी का 1 रुपया भी उधारा नहीं है। ऐसी मतलब बेइज्जती करी है बेचारे किसान की। अब सोचिए इनके घर में जो है वो पोतों की पोतियों की शादी होने होगी या और कहीं पर पढ़ाई के लिए रह रहे होंगे, तो कह रहे होंगे अरे तुम्हारे तो उधर दादा की या वो इनके तो उधर परिवार में ज़मीन ही नहीं है, ज़मीन नीलाम हो चुकी है। अब ये माधुराम का कहना है कि मेरी फोटो बिना वजह लगा दी है, मुझसे पूछा भी नहीं, मेरा कोई कर्जा नहीं है, इस फोटो को हटाओ। अगर मेरी ज़मीन नीलाम होती या मेरे ऊपर कर्जा होता तो सरकार कर्जा माफ़ी करती है या ज़मीन दबाएगी। मैं भाजपा वालों को नहीं जानता हूं, मैंने कोई लोन नहीं लिया है। हां, मेरी केसीसी ली हुई है, कोई मुझसे कुछ मांग रहा था फोटो छापो, लेकिन कुछ है ही नहीं तो क्यों छापा। किसी के पास में कोई सबूत होंगे तो वो साबित कर दे कि मेरी जमीन नीलाम हुई है। राजस्थान के जो लोग होते हैं ना वो वैसे बहुत भोले होते हैं, सच्चाई में बताता हूं आपको। और मुझे राजस्थान के लोग, कश्मीर के लोग बड़े पसंद हैं, मैं सच्चाई में कई बार आपको पहले भी कह चुका हूं। लेकिन यह बात भी सच है कि राजस्थान के लोग जो है वो स्वाभिमानी भी होते हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। जहां पर बात आ जाए कि मूंछों की लड़ाई की तो फिर उसके ऊपर ना जाने फिर क्या क्या कुर्बान हो जाता है, क्या क्या चला जाता है। अब ये किसान फिर क्या कह रहा है सुन लीजिए। अब भास्कर ने जब पूछा माधुराम से कि आपकी फोटो उन तक कैसे पहुंच गई, कहीं आप ही ने तो नहीं दे दी, इस सवाल के ऊपर जो है वो गुस्सा हो गए और बोले मेरा दिमाग खराब है, मैं अपनी फोटो क्यों दूंगा। फिर बोले कि उन लोगों ने फोटो मेरी धोखे से ली। 2 महीने पहले 2 लड़के ढाणी में आए थे, मुझे नाम याद नहीं है, उनके पास में बड़े बड़े कैमरे थे। उन्होंने कहा था कि वो खराब फसलों की रिपोर्ट बनाने आए हैं, फसल खराब होने पर सरकार की ओर से क्लेम दिया जाएगा। मतलब सब कुछ झूठा चल रहा है, सरकार की ओर से जो है वो क्लेम दिया जाएगा। फोटो में, रिपोर्ट में फोटो लगाने के लिए उन्होंने उस समय मेरी यह फोटो ली थी। उस समय दोनों ने भाजपा या उसके अभियान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ढाणी होता है वो जैसे गांव तो होता है कि पूरा एक गांव है, कोई गांव बसा हुआ है, लेकिन ढाणी जिस तरह से कह रहे हैं ना, ढाणी के अंदर 2 लड़के आए थे। ढाणी ऐसा होता है कि गांव है और गांव से बाहर जो उस गांव वालों की जो जमीन है, उस जमीन के अंदर कुछ लोग जो है वो 1 परिवार 2 परिवार, कोई इंडिविजुअल या कोई अपना 2-4 परिवारों का एक साथ ले जा करके अपने 2-4 घर बना लेते हैं। 5 घर हो गए, 7 घर हो गए, उसको एक ढाणी बोल देते हैं कि फला गांव की ढाणी है ये। जैसे कि कोई जैतपुर गांव है तो जैतपुर गांव की ढाणी है, इस तरह से बोला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हमारी ढाणी के अंदर 2 लड़के आए जो बड़े बड़े कैमरे लिए हुए थे और उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो अभियान चला रही, जिस इसकी फसल खराब हुई है उस खराब फसल का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने फोटो खींच ली और फोटो खींच करके वो लेकर के चले गए। उन्होंने ये तो बताया नहीं कि वो बीजेपी की तरफ से आए हैं या बीजेपी फोटो खिंचवा रही है या ये बात है कि जमीन नीलामी के लेकर के बात हो रही है। मतलब कि चकाचक ऐसी एजेंसी को काम दे दिया गया कि बस आपको बढ़िया रोचक चोचक जो है फोटो लेकर के आनी है। और उन्होंने देखा कि बढ़िया एक किसान जो है बैठा हुआ है, सर पर भारी सी पगड़ी बांधे हुए हैं और जो है मूछें सफ़ेद हैं, बाल सफ़ेद हैं, और वह इस एंगल से फोटो ली कि बहुत लाचार बेबसा दिखे। खींच करके लेके चले गए और उसको छाप दिया गया। अब बेटे कह रहे, जो किसान है उनके बेटे ने कहा है कि भाजपा फोटो हटाए, हमारी बदनामी हो रही है। किसान के 3 बेटे हैं, भूरा राम और उनसे छोटे गोविंद राम और उन सबसे छोटे जुगता राम। अब देखो राम के नाम को भी बदनाम कर दिया। माधोराम के 3 बेटे, गोविंद राम, भूरा राम और जुगता राम। अब ये जुगता राम कह रहे हैं वो अपने दो बड़े बेटे परिवार के साथ में अलग रहते हैं, सबसे छोटे बेटे जुगता राम पिता के साथ में रहते हैं। जैसे परिवार में आपस में होता भी है कि भाई पूरा बड़ा परिवार है तो फिर अलग अलग जो है वो कुनबा हो जाता है, फिर न्यारे बोल देते हैं उन लोगों को कि न्यारे हो गए हैं। तो जुगता राम जो है वो उन्होंने बताया कि जब ये बात मेरे सामने आई, मेरे पिताजी टेंशन में रहते हैं, मुझसे बार बार पूछते हैं कि फोटो का क्या हुआ।
अब बताओ बेचारा क्या बताए अपने पिताजी को कि उस फोटो का क्या हुआ, हटी कि नहीं हटी। मैं भाजपा वालों से निवेदन करता हूं कि मेरी पिताजी की फोटो हटा दे, हमारी बदनामी हो रही है। लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं। बीजेपी ने हमारे पिताजी की फोटो छाप दी है, उसकी वजह से हमारी जो है बदनामी हो रही है। इन्हें सारे पोस्टर तुरंत हटाने चाहिए। हम कानूनी कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं। यह हो रहा है साहब, देख लीजिए। अब भाजपा से जब पूछा कि भाई भाजपा जी बताइए, भाजपा के नेताओं से जब पूछा गया कि नेताजी बताइए क्या हालत हो रही है, तो भाजपा के जो नेता वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है साहब। ये नेता है भाजपा के चंद्र प्रकाश शारदा, और ये कह रहे हैं कि ये सभी पोस्टर्स स्टेट लेवल टीम से बनाए गए हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुनिए, दैनिक भास्कर की टीम को जैसलमेर के भाजपा जिला महामंत्री नारायण सिंह ने कहा कि मेरे पास माधुराम जयपाल नाम का किसान आया था, उसने मुझे बताया कि उसका फोटो भाजपा के पोस्टर में छपा हुआ है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने उसको कहा कि मैं पता करता हूं। तो नेताजी जो है बड़े व्यस्त आदमी, आजकल वैसे भी चुनाव चल रहे हैं, क्या पता टिकट विकेट की जुगाड़ हो इनकी। खैर, अब कांग्रेस की तरफ से इस पर पलटवार किया गया। नेताजी डिसूजा ने कहा है कि किसान विरोधी भाजपा इतना गिर गई है कि किसानों के सम्मान को मिट्टी में मिलाने के लिए कोई भी झूठ रचने के लिए तैयार है। राजस्थान के खुशहाल किसान माधुराम जयपाल जी की फोटो हर जगह पर लगी हुई है, यह कहकर कि वो कर्ज के तले डूबे हुए हैं। 200 बीघा जमीन के मालिक माथुराम, इन्होंने माधुराम में वैसे दंग हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि मैंने किससे कर्ज लिया है। बेशर्मी की भी इंतहा है। सत्ता पाकर के सब बस पब्लिक को परेशान करना जानते हैं, सत्ता पाने के लिए बस पब्लिक को परेशान करना आता है। माथुराम जी ने केस करने का सही फैसला लिया है, हम सब उनके साथ में हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो इस बात को कह रही है। अब देखिए, कोई ये कहे कि भाई एक फोटो छप गई, गलती भी हो जाती है कभी कभी, जो है वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्यों इसको तुल देना है। तो ये गलती एक ही लोग क्यों करते हैं। ये तस्वीर आपको याद है ना योगी आदित्यनाथ साहब की। योगी आदित्यनाथ जी का ये अंग्रेजी के एक बड़े अखबार में छपा था, ये देख। और इसमें जो फैक्ट्रियां दिख रही है ना, ये फैक्ट्री जो है ये फैक्ट्रियां बताई गई, ये कोलकाता की, और ये कोलकाता का जो है पुल है, और ये कोलकाता की जो है ये यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। तो कैसे कुछ भी छाप देते हैं। जब आप हावड़ा ब्रिज की तरफ जाते हैं ना, यहां से इस रोड से जब आप हावड़ा ब्रिज की तरफ जाते हैं, तब ये बिल्डिंगें आती हैं। मैं कोलकाता में जो है वो कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया हूं, तो वहां पर मैंने देखा ये सड़क और ये बिल्डिंगें वहीं पर है। एक ये चीज हुई। अब इसी तरह से ये पोस्टर छपे अलग अलग अखबारों के अंदर कि किस तरह से जो है वो अब लोगों को जो है वो 24 लाख रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं उनको पक्का मकान बनाने के लिए। लेकिन जब इसकी सच्चाई निकल करके सामने आई तो पता चला क्या हुआ। तस्वीर तो प्रधानमंत्री के साथ में छपी है, लेकिन हमारे पास में कोई जमीन नहीं है, ना कोई घर है। ये जो है वो इन्होंने कहा। ये महिला है जिनका नाम है लक्ष्मी। विज्ञापन के अंदर जो है फोटो छाप दी, मोदी जी के साथ फोटो छपी हुई है। बाद में न्यूज लॉन्ड्री ने इसकी पड़ताल की, और न्यूज लॉन्ड्री ने पड़ताल में जो है पाया कि जिस महिला की फोटो छपी और जिस महिला के बारे में बताया कि भाई महिला को जो है वो 24 लाख रुपए जो है वो मिले हैं, तो वो महिला को 24 लाख रुपए नहीं, बल्कि वो तो खुद 500 रुपए के मकान में रहती है। ये महिला जो है लक्ष्मी, वो 500 रुपए के मकान में रहती है। अब कायदे से देखिए, क्रोनोलॉजी की बात ये है कि वहां पर ठगने के लिए जो है वो राजस्थान में राम मिले, और यहां पर ठगने के लिए जो है लक्ष्मी मिली। अब कोई जो है वो इस बात से किसी की भावना या आहत ना हो जाए। मैं किसी धर्म को लेकर के या देवी देवताओं को लेकर के कुछ नहीं कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन देखिए जरा, क्रोनोलॉजी है तो है, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। मैंने अपनी तरफ से तो कुछ किया नहीं है इसमें। अब देखिए जरा, ये विज्ञापन में जिसकी फोटो छपी थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कि घर मिला है, लेकिन सच्चाई ये है कि लक्ष्मी जी के पास में अपना कोई घर नहीं है। 5 सदस्यीय परिवार के साथ में लक्ष्मी जी 500 रुपए के किराए की एक खोला बाड़ी के अंदर रहती है, झुग्गी के अंदर, और 200-300 रुपए जो है वो रोजाना उसके जो बेटे हैं वो कुरियर का सामान ढो करके कमाते हैं। इनके पति चंद्रदेव प्रसाद, उनका निधन जो है वो 2009 के अंदर हो गया था। मतलब एक विधवा महिला के साथ में सब कुछ किया गया।
न्यूज लॉन्ड्री से बात करती हुई लक्ष्मी रोने लगी। वो बताती है कि मेरे पति बंगाल बस सेवा में काम करते थे, उसकी मौत के बाद में 10 साल तक मैं दौड़ती रही, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। उसके बाद में इधर उधर सफाई का काम करने लगी। तो साहब ये हालत है, ये हालत है। और ये हालत जो है वो बयां कर रही है कि नेताओं के अंदर कोई और गुण हो ना हो, लेकिन बढ़िया चोचक एकदम से एडवर्टाइजमेंट करने का गुण हो, हुनर हो, बढ़िया एक अच्छी सी कंपनी लो, फोटो लो, उसके बाद इधर उधर कुछ भी छाप करके कुछ भी लिख दो। बाद में कौन पूछ रहा है, और ये वीडियो जो है वो कहां तक, कितने लोगों तक पहुंच जाएगी, कितने लोग जो इस पर चर्चा करेंगे। अब आप लोगों को तय करना है इस बात को कि माधोराम का जो दुख है या लक्ष्मी का जो दुख है, इनके दुख को जो है हमें कम करने के लिए कम से कम इनकी कहानी लोगों तक पहुंचानी चाहिए या नहीं पहुंचानी चाहिए, ये आप लोगों के ऊपर है। आप किस तरह से सोचते हैं इसको, किस तरह से इसको देखते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले कि क्या सच्चाई है और क्या बताया जाता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।